मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग के उपनल संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उपनल कर्मी 7वें वेतन का लाभ और विभागीय संविदा की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इस दौरान सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी आरसी तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। 3 बार हम बैठ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हमारी मांगों पे लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों कोई भी ध्यान से नहीं ले रहा है, नहीं सुन रहा है और न ही विभाग भी नहीं सुन पा रहा है, न मंत्री महोदय सुन पा रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि भी हमने पिछले माह जुलाई और अगस्त में हमने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया था। उस माह का जो है हमारा वेतन भी रोक दिया गया है और न ही किसी कर्मचारी को वेतन दिया गया है और न ही हमारा 4 साल से हमको न ही बोनस दिया जा रहा है। बागेश्वर में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले की बालिकाओं के सुनहरे भविष्य के मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरित करने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की ओर से मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए उमंग एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस दौरान बालिकाओं के चयन के लिए जिलाधिकारी की ओर से चयन कमेटी बनाई गई है। वहीं समिति की ओर से आज प्रतिभावना बालिकाओं के आवेदनों के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में साक्षात्कार लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम से जहां एक और गरीब और असहाय बालिकाओं की उच्च शिक्षा में आ रही समस्याओं का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर महिला शिक्षा से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत हमने एक योजना पिछले साल शुरू करी थी, उमंग योजना, जिसके अंतर्गत हम जो ऐसे बालिकाएं हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से या पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो उन ऐसे बालिकाओं को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। बागेश्वर में नव युवक मंगल दल नलगोरी के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस दौरान नरगोली के टीम को हराकर शिव शक्ति क्लब बैरीनाग की टीम चैंपियन बनी है। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर सोहन सिंह मांजिला ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन सिंह मांजिला ने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने में ये प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। युवक मंगल दल नरगोली के द्वारा बहुत सुंदर प्रयास ये किया गया कि यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उससे प्रतियोगिता इतनी सुंदर रही कि 11 टीमों ने इसमें यहाँ पर आकर के अपना प्रतिभाग किया और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों के सहयोग से बहुत सुंदर प्रतियोगिता यहाँ पर आज नवयुवक मंगल दल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल हुआ और सभी अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें अमूल्य समय दिया अपना। सभी जिन्होंने भी यहाँ प्रतिभाग किया उन मेहमान टीमों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ खेलने आए। बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस दूर जो हमारा गांव है डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ अच्छे खिलाड़ी यहाँ खेलने आए। बागेश्वर जिले में ठंड का असर शुरू होने लगा है। इस दौरान सुबह के समय जिला मुख्यालय में कोहरा छाने से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके कारण लोगों को परेशानी होने लगी है। वहीं मौसम बदलने के साथ तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं जिले में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि धूप निकलने के बाद पूरे दिन मौसम खुशगवार बना रहा, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शीतलहर ने ठंड में इजाफा कर दिया है। वहीं कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में अधिक ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग गर्म कपड़े और अलाव के सहारे ठंड से राहत पा रहे हैं। वहीं मौसम में परिवर्तन के बाद तापमान भी कम हो गया है। इस दौरान ठंड से बचने के लिए कई लोग घरों में ही दुबके रहे। इस कारण सुबह शाम सड़कों पर भी घूमने वाले लोगों की संख्या कम रही। वहीं ठंड बढ़ने से बाजार में भी गर्मी बढ़ाने वाले उपकरणों की मांग बढ़ाई गई है, जिसके चलते कोरोना काल में मंदी से जूझ रहे कारोबारियों को व्यापार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
कांडा में ग्रामीणों के लिए लंबे समय से चल रही इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। दरअसल आज शाम से कांडा में रामलीला का मंचन होगा, जिसका मंचन साल 1958 के पहले से चलता आ रहा है। बता दें कि इस बार रामायण के मुख्य पात्रों की भूमिका में कांडा की बेटियां यहां सबसे अहम किरदार निभाएंगी, जो कि रामलीला के समय सबसे ज्यादा आकर्षक रहेगा। यह एक महामारी थी, पूरे देश में इस प्रतिबंधित जो समारोह थे, इस कारण यहाँ पर कांडा में भी रामलीला का संचालन नहीं हो पाया था। भगवान की कृपा से इस वर्ष कांडा में रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, आज दिनांक 7 नवंबर 2021 को हमारा कांडा में रामलीला कमेटी द्वारा राम दरबार की पूजा अर्चना की गई। कल से हमारी रामलीला प्रारंभ होगी। समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अनुरोध है कि इस धर्म यज्ञ में, इस धर्म के काम में, इस रामलीला में सभी लोग हमारी तरफ से आमंत्रित हैं। सभी का यहाँ सम्मान है। कांडा की रामलीला एक अनुपम रामलीला है जो सन 1958 से शुरू हुई थी, अब भी चल रही है। बीच में लव कुश कांड भी यहाँ हुआ है। आज यह रामलीला जो है 8 नवंबर शुरू होने वाली है। यहाँ मंच का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मंच एक अलौकिक दिव्य बना हुआ है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रह रहे आपदा पीड़ित पर भी प्रशासन की नजर नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते पीड़ित परिवार अभी भी टेंट में रहने को मजबूर है। वहीं जब अब ठंड बढ़ने लगी है, ऐसे में पीड़ित परिवार के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। पीड़ित ने तहसील प्रशासन को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की मांग की। इस दौरान आम तोड़ा निवासी हरीश राम ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि अक्टूबर में हुई भीषण बरसात में उनका मकान टूट गया, तब से वो टेंट बनाकर रह रहे हैं और उन्होंने इसकी सूचना आपदा विभाग और तहसील में दी, लेकिन विभाग ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इन दिनों ठंड बढ़ने लगी है और अब जंगली जानवरों का भी खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।